बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश खुरम होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट असनान मलिक और आप देख रहे हैं गौरी टीवी चैनल। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8 मरले पे बना हुआ डबल स्टोरी बहुत ही खूबसूरत शानदार और न्यू ब्रांडेड घर। ये आपने इस घर का फ्रंट एलिवेशन देखा है और इसके जो सामने स्ट्रीट है वो 40 फुट की स्ट्रीट है। ये हम अभी इस घर के पोर्च में इंटर हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो गाड़ियाँ यहाँ पे बआसानी खड़ी हो सकती हैं और एक गाड़ी छोटी जो है वो मेरे राइट साइड पे जो गैलरी है वहाँ पे खड़ी हो सकती है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये साइड गैलरी है जहाँ पे छोटी गाड़ी खड़ी हो सकती है और फ्रंट पे मैन दो बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, यानी 3 गाड़ियाँ इस पोर्च में बआसानी खड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल मेरे सामने मेन एंट्रेंस है। मेरे लेफ़्ट साइड पे स्टेयर्स हैं जो कि ऊपर दूसरे पोर्शन की तरफ जा रही हैं और वहाँ पे स्टेनलेस स्टील की ग्रिल लगी है। और ये मेरे राइट साइड पे ड्राइंग रूम का डोर है। तो ड्राइंग रूम के डोर के ज़रिए हम घर के अंदर इंटर हो चुके हैं। ये हम अभी इसके ड्राइंग रूम में आए हैं। यहाँ पे ये मैं आपको ड्राइंग रूम की सीलिंग दिखा रहा हूँ। इस घर की लोकेशन भी मैं आपको बताता हूँ। रावलपिंडी का ये इलाका है और एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 4 में ये घर वाक़या है। ये इसका सेपरेट ड्राइंग रूम है और ये अटैच बाथ है इस बेडरूम के साथ। डबल डोर ये बात है इस बेडरूम के साथ, इस ड्राइंग रूम के साथ। और आगे एक बेडरूम है उसके साथ ये अटैच है। वो बेडरूम भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इस घर की मुकम्मल डिटेल मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताता रहूँगा। तो ये ड्राइंग रूम मैंने आपको दिखा दिया है, लोकेशन मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे हम जैसे ही ड्राइंग रूम के डोर के ज़रिए या मेन इंट्रेंस से अंदर आते हैं, ये इसकी मेन इंट्रेंस है। यहाँ से जब अंदर आते हैं तो मेरे लेफ़्ट साइड पे किचन बना हुआ है। ये आप देख रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत ये किचन बना हुआ है और ये टोटल घर ही बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। अभी ये घर तकरीबन कंप्लीट नहीं हुआ। इसका फ़ाइनल टचिंग जो रंग की है वो रहती है। उसके बाद सैनिटरी एसेसरीज़ जो हैं, सैनिटरी एसेसरीज़ बाथरूम की, वो भी बाकी रहती हैं। और नीचे आप देख रहे होंगे बूरा पड़ा हुआ है अभी, यानी इसका सफाई नहीं हुई फ़र्श की। और ये किचन की सीलिंग मैंने आपको दिखाई है। बहुत ही खूबसूरत किचन बना हुआ है और इसकी सीलिंग भी बहुत ही खूबसूरत हुई है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मेन एंट्रेंस से अंदर आते हैं तो लेफ़्ट साइड पे किचन है और राइट साइड पे ड्राइंग रूम का डोर मैंने आपको दिखाया है। और ये साथ ये गैलरी बनी हुई है एयर वेंटिलेशन और रोशनी के लिए, ये आप देख रहे होंगे। और यहाँ से भी यहाँ पे लॉन्ड्री एज अ लॉन्ड्री भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम अभी टीवी लॉन्च में आ चुके हैं। ये इसका टीवी लॉन्च है। टीवी लॉन्च की आपको मैं सीलिंग दिखा रहा हूँ। वाइट कलर की सीलिंग है और उसमें ब्लू कलर की रूफ लाइट्स लगी हुई हैं। दीवार पे आप डिज़ाइनिंग देख रहे होंगे और वहाँ पे एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं। सामने ये टीवी लॉन्च की अलमारी बनी हुई है, एलईडी की जगह भी बनी हुई है। बिल्कुल मेरे सामने आपको 2 डोर नज़र आ रहे होंगे। ये 2 बेडरूम है और ये राइट साइड पे एक और डोर नज़र आ रहा है, ये तीसरा बेडरूम है। दीवार पे डिज़ाइनिंग भी आप देख रहे होंगे। 30 बाई 70 का ये प्लॉट है जिस पे ये घर बना हुआ है। 8 मरले से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये जो राइट साइड पे ड्राइंग रूम था हम उसमें इंटर हो चुके हैं। यहाँ पे इस ड्राइंग रूम की सीलिंग आप देख रहे होंगे, वाइट ही कलर की सीलिंग है और ग्रीन कलर की रूफ लाइट्स लगी हुई हैं। सामने अलमारी आपको नज़र आ रही होगी और ये साथ ही अटैच बाथ है इस बेडरूम के साथ। ये वही बाथरूम है जो मैंने आपको ड्राइंग रूम से दिखाया था। तो व्यूअर्स, आइए अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ये मेरे सामने अब एक 2 बेडरूम के डोर आपको नज़र आ रहे होंगे। जो राइट साइड पे बेडरूम है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये इस घर का, इस पोर्शन का दूसरा बेडरूम है। छत पे आप देख रहे होंगे वाइट ही कलर की सीलिंग है और येलो कलर की रूफ लाइट्स लगी हुई हैं। और बिल्कुल मेरे सामने आपको मेरे राइट साइड पे अलमारी, राइट साइड पे बाथ और लेफ़्ट साइड पे अलमारी और बिल्कुल सामने गैलरी का डोर नज़र आ रहा होगा। तो ये इसकी अलमारी बनी हुई है बेडरूम में। सामने गैलरी का डोर है और ये राइट साइड पे अटैच बाथ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बाथ में सैनिटरी एसेसरीज़ कुछ लगी है, कुछ अभी लगना बाकी हैं, वो भी 1 से 2 दिन में लग जाएंगी। यहाँ पे वॉश बेसन लगेगा, वो भी अभी नहीं लगा। तो 2 से 3 दिन में ये काम इसका कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब गैलरी में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये डबल डोर लगा है, एक सॉलिड डोर है और एक जाली वाला डोर है। ये इसकी बैक गैलरी है। ये इसके एंड पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये पानी का बोर हो रहा है। तो ये भी 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा।
अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो इस घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है और पानी का बोर हो रहा है, यानी पानी और बिजली दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। और गैस जो है मेन गली में मौजूद है, लेकिन चूंकि ये नया घर बन रहा है इसलिए अभी गैस का मीटर यहाँ पे नहीं लगा। तो व्यूअर्स, नीचे वाले पोर्शन में मैंने आपको एक कारपोर्च, एक ड्राइंग रूम, 3 बेडरूम, अटैच बाथ आपको दिखा दिए, एक किचन और एक टीवी लॉन्च। तो आइए अब ऊपर चलते हैं, ऊपर का पोर्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो व्यूअर्स, इस घर में टोटल 6 बेडरूम है, 2 ड्राइंग रूम है और एक ऊपर सर्वेंट क्वार्टर है और उसके साथ भी अटैच बाथ है। तो ये ऊपर वाले पोर्शन पे आ चुके हैं। फ्रंट पे आपको, हम अभी टेरेस पे खड़े हैं, सामने आपको स्टील की ग्रिल नज़र आ रही होगी। ये ड्राइंग रूम का डोर है, ये वो सामने मेन एंट्रेंस है और मेरे लेफ़्ट साइड पे स्टेयर्स हैं जो कि छत के ऊपर जा रही हैं। स्टेयर्स के ऊपर जो स्टील की ग्रिल लगी है उसमें आप देख रहे होंगे अभी अभी तक शापर चढ़ा हुआ है, यानी अभी ये जस्ट कुछ ही दिन पहले ये ग्रिल लगी है। ये हम इसके ड्राइंग रूम में एंटर हो चुके हैं। सामने मेरे राइट साइड पे विंडो आपने देखी है जो कि फ्रंट रोड की तरफ खुलती है वेंटिलेशन और रोशनी के लिए। और ये छत पे वाइट कलर की सीलिंग है, ब्लू कलर की रूफ लाइट्स लगी हुई हैं। दीवारों पे ये डिज़ाइनिंग आप देख रहे होंगे। नीचे फ्लोर पे आप देख रहे हैं टाइल्स पड़ी हुई हैं और ऊपर फ़िलहाल भूरा पड़ा हुआ है। ये अटैच बाथ है इस ड्राइंग रूम के साथ। इसी तरह डबल डोर ये बाथ है जिस तरह नीचे था, एक बेडरूम के साथ और एक ड्राइंग रूम के साथ ये अटैच है। तो ये हम वापस से ड्राइंग रूम से फिर टेरेस पे आ चुके हैं। यहाँ से फिर मेन एंट्रेंस के ज़रिए घर के अंदर इंटर होंगे। ये अब मेरे जैसे ही मेन एंट्रेंस से अंदर आते हैं तो राइट साइड पे वही ड्राइंग रूम का डोर है और लेफ़्ट साइड पे किचन है इसका। ये सामने आपको किचन नज़र आ रहा होगा। किचन कैबिनेट बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन का ये किचन बना हुआ है। यहाँ पे भी वाइट ही कलर की सीलिंग है और ब्लू और ग्रीन कलर की रूफ लाइट्स लगी हुई हैं। तो व्यूअर्स, फैसिलिटीज़ के लिहाज से मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पानी का बोर कंप्लीट हो जाएगा कुछ ही दिनों में और बिजली का मीटर लगा हुआ है। सिर्फ गैस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है चूँकि ये नया घर बना है। तो ये टीवी लॉन्च में हम खड़े हैं। यहाँ टीवी लॉन्च की सीलिंग में आपको दिखा रहा हूँ। सेम इसी तरह नीचे पोर्शन बना हुआ था, ये पोर्शन भी उसी तरह बना हुआ है। ये सामने दीवार पे डिज़ाइनिंग हुई है और एलईडी लाइट लगी हैं। ये सामने अलमारी आपको नज़र आ रही होगी, एलईडी की जगह बनी हुई है। सामने 2 बेडरूम है और ये राइट साइड पे तीसरा बेडरूम है। सेम इसी तरह 3 नीचे बेडरूम थे और इसी तरह ऊपर 3 बेडरूम है, यानी 6 बेडरूम ये आपको मैंने दिखा दिए हैं। ऊपर छत पे जाएंगे, एक सर्वेंट क्वार्टर है और एक मुफ्ती कमरा है और एक बात है वो मैं आपको छत पे दिखाऊंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। ये हम अभी दूसरे बेडरूम में इसके जा रहे हैं। जो इसमें काम रहता है वो मैंने आपको बता दिया है। एक तो नीचे टाइल के ऊपर भूरा पड़ा हुआ है, वो उसकी सफाई करना बाकी है। एक सिंगल कोट रहता है डिस्टेंपर का, वो बाकी है कुछ जगह पे। और उसके बाद बाथ की जो सेंट्री एसेसरीज़ हैं वो सारी रहती हैं। ये 3 से 4 दिनों का काम है, ये भी इंशाल्लाह जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस बेड के साथ अटैच बाथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे ये वाश बेसन नहीं लगा हुआ है और कुछ शावर वगैरह नहीं लगे हुए हैं, यानी सेंट्री एसेसरीज़ का कुछ सामान बाकी है। ये गैलरी का डोर है, बैक गैलरी का, और ये साथ ही अलमारी बनी हुई है इस बेडरूम की। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस पोर्शन का तीसरा बेडरूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका तीसरा बेडरूम है। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे नीचे भूरा पड़ा हुआ है, दीवार पे उसी तरह डिज़ाइनिंग हुई है। छत पे वाइट कलर की सीलिंग है और येलो कलर की रूफ लाइट्स लगी हुई हैं। सामने बिल्कुल मेरे विंडो आपको नज़र आ रही होगी जो बैक गैलरी की तरफ खुलती है और ये राइट साइड पे अलमारी और लेफ़्ट साइड पे इस बेड का बाथ बना हुआ है। तो व्यूअर्स, ये घर है रावलपिंडी के इलाके एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 4 में वाक़या है। पहले भी मैंने वीडियोस में आपको बताया है कि इसके 2 रास्ते हैं। एक पुराने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ से आप इस्लामाबाद की तरफ अगर जाते हैं तो गुलज़ार कायद से अंदर रास्ता आता है और गुलज़ार कायद के बाद ये सोसाइटी का सेक्टर 4 है। पुराने एयरपोर्ट से तकरीबन 2 किलोमीटर का फ़ासला बनता है और दूसरा इसका जो रास्ता है वो गुलबार्ग ग्रीन्स का जो चौक है उसकी तरफ से इसका रास्ता आता है। गुलबार्ग ग्रीन से हाईवे के ऊपर राइट साइड पे एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी की रोड है। सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 और फिर सेक्टर 4 आता है। तो वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर बनता है। तो ये हम अभी ऊपर मुमटी कमरे में आ चुके हैं। ये इसका मुमटी कमरा है। सामने एक
सर्वेंट क्वार्टर भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद बात भी, ये सामने सर्वेंट क्वार्टर है, मेरे लेफ़्ट साइड पे ये डोर आपको नज़र आ रहा होगा और सामने एक वाशरूम है। तो व्यूअर्स, इस घर के जो ऑनर की डिमांड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस घर की जो डिमांड है वो 1,90,00,000 है। ये ऑनर की डिमांड है, इसमें मेरा कोई हम अपनी तरफ से डिमांड नहीं देते, डिमांड ज़्यादा है या कम है ये ऑनर की तरफ से डिमांड होती है। क्योंकि ये 8 मरले का घर है और एयरपोर्ट सोसाइटी में आजकल रेट और मज़ीद तेज़ हो रहे हैं। जगह का रेट भी, ज़मीन का भी ज़्यादा हो गया है और हाउसेज़ का मटीरियल के रेट ज़्यादा होने की वजह से हाउसेज़ की कीमतें में भी इजाफ़ा हो गया है। तो बहरहाल ये ऑनर की डिमांड है। इसमें अगर आपने ये घर विज़िट करना है तो इसकी 1,90,00,000 डिमांड है। आप घर विज़िट कर सकते हैं। मज़ीद इसमें थोड़ी बहुत ही कमी हो जाएगी रेट में। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे दिया, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपने ये घर विज़िट करना है या ऑनर से डील करनी है। डायरेक्ट ऑनर से आपकी डील करवाएँगे, वो जो आपके सामने डिमांड करेगा, आप अपनी ऑफ़र दें। अगर सौदा हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो जिस तरह जिसके नसीब में हुआ। यहाँ से ये मैं आपको एरिया दिखा रहा हूँ गुंजान आबाद, ये इलाका, और बहुत ही अच्छी सोसाइटी और बहुत ही ये अच्छा घर बना। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।